तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स इन माइनिंग बाय नीरज दास। इस चैनल में हम आपको नए नए माइनिंग इन्फॉर्मेशन, नए नए माइनिंग जॉब्स के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, आज लेके आया हूँ मैं नए माइनिंग जॉब्स जो आई है IREL इंडिया लिमिटेड से दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें जो वैकेंसी आई है माइनिंग, राजभाषा, एडमिनिस्ट्रेशन, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और फाइनेंस डिसिप्लिन से आई है। तो दोस्तों, इसमें माइनिंग के लिए दोस्तों माइनिंग मेट, माइनिंग सर्वर और माइनिंग फोरमैन के लिए आई है। बाकी की अदर वैकेंसी आई है। तो दोस्तों, ऐसी ही वैकेंसी, ऐसी ही माइनिंग इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए नए माइनिंग जॉब्स, नए नए अदर जॉब्स को पाने के लिए। तो बढ़ते हैं दोस्तों, जो आई है मेरी वैकेंसी, जो वैकेंसी आई है उसके बारे में हम लोग डिटेल जानते हैं। तो दोस्तों, ये जो आई है वैकेंसी IREL इंडिया लिमिटेड, तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई में है। ये मेनली जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग की कंपनी है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में। तो दोस्तों, इसमें जो वैकेंसी आई है, एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन यूनियनाइज्ड सुपरवाइजर फॉर पोस्ट ऑफ एक्सपीरियंस पर्सन S1 एंड S2 ग्रेड। IRL इंडिया लिमिटेड दोस्तों, ये मिनी रत्न कैटेगरी 1 जो है, ये सेंट्रल PSU है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों ये मुंबई है। ये मेनली जो है मिनरल्स एंड माइनिंग और मिनरल प्रोसेसिंग प्लांट एट चावरा केरला में है एंड तमिलनाडु में है और ऑस्कॉम ओडिशा में है। ये दोस्तों इलेमनाइट, रुटाइल, जिक्रॉन, सिलेमनाइट, गार्नेट, ये सभी चीज़ जो है प्रोड्यूस करती है। तो दोस्तों, ये IRL की जो वैकेंसी आई है, इसके लिए दोस्तों जो स्टार्ट डेट है वो 30 अक्टूबर 2023 से है और इसका लास्ट डेट जो है ये 14/11/2023, 14 नवंबर 2023 तक है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट जो है वो 14 नवंबर 2023 ही है। अब देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। तो पहला जो वैकेंसी आई है जूनियर राजभाषा अधिकारी के लिए। इसके लिए दोस्तों 4 पोस्ट है और ये जो है S1 ग्रेड का इसको पे स्केल मिलेगा। 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए और 30 साल जो है मैक्सिमम एज लिमिट होना चाहिए। दूसरा जो वैकेंसी आई है जूनियर सुपरवाइजर केमिकल के लिए। इसके लिए भी दोस्तों 4 पोस्ट है, S1 ग्रेड है और 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। 30 ईयर जो है मैक्सिमम एज लिमिट है। तीसरा जो पोस्ट आई है जूनियर सुपरवाइजर एडमिन के लिए। इसके लिए दोस्तों 4 पोस्ट आई है, S1 ग्रेड पे स्केल है और 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, 30 साल का मैक्सिमम एज होना चाहिए। चौथा जो पोस्ट है वो दोस्तों ये माइनिंग से है, माइनिंग मेट के लिए दोस्तों। इसके लिए 8 पोस्ट आई है। 8 पोस्ट में दोस्तों ये जो है ग्रेड है S1 ग्रेड मिलेगा, जिसमें से पे स्केल दोस्तों 25,000 से लेकर 68,000 रुपये तक मिलेगा। 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए और मैक्सिमम एज जो है 30 ईयर्स का होना चाहिए। पांचवा जो पोस्ट है दोस्तों, पांचवा जो पोस्ट है दोस्तों माइनिंग सर्वेयर की दोस्तों, माइनिंग सर्वेयर के लिए। इसके लिए दोस्तों एक वैकेंसी है और जो S1 ग्रेड के लिए ही है और ये 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और 30 ईयर्स का एज लिमिट चाहिए। नेक्स्ट जो वैकेंसी आई है माइनिंग सर्वेयर के लिए, ये नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो माइन फोरमैन के लिए। ये 4 वैकेंसी है। ये जो ग्रेड है S2 ग्रेड है, उसमें 26,500 से लेकर 72,000 रुपये तक है। इसमें 6 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए और 33 साल का एज लिमिट चाहिए। इसके बाद दोस्तों सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के लिए 2 वैकेंसी है। इसमें S2 ग्रेड का पे स्केल मिलेगा, जिसमें से 26,500 से लेकर 72,000 रुपये पे स्केल मिलेगा। साथ ही साथ जो कॉस्ट टू द कंपनी CTC जो है वो 7.7 लाख है। इसके लिए भी 6 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए और 33 ईयर का एक्सपीरियंस, 33 ईयर का अपर एज लिमिट है। नेक्स्ट वैकेंसी है सुपरवाइजर सिविल। इसके लिए 2 वैकेंसी है। S2 ग्रेड का इसमें पे स्केल मिलेगा जो 26,500 से लेकर 72,000 तक है। इसके लिए भी 6 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और 33 साल का अपर एज लिमिट है। जो 9th और लास्ट वैकेंसी है वो सुपरवाइजर फाइनेंस के लिए। इसमें 3 वैकेंसी है, जिसमें लिए भी S2 ग्रेड का पे स्केल मिलेगा दोस्तों। 6 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन और 33 ईयर अपर एज लिमिट है। तो दोस्तों S1 के लिए जो है, जो पोस्ट रिजर्व है वो 9 अनरिजर्व के लिए है। EWS के लिए 2, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 6, SC के लिए 3 और ST के लिए एक वैकेंसी है। और S2 ग्रेड जो
जो वैकेंसी है उसमें लिए अनरिजर्व जो है वो 7 है, EWS के लिए 1 है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 2 है और SC के लिए 1 है। PWBD के लिए कैंडिडेट के लिए भी दोस्तों सुटेबिलिटी है, ये आप इसमें चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों इसका एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन देखते हैं। तो जूनियर राजभाषा अधिकारी के लिए बैचलर डिग्री इन हिंदी या इंग्लिश होना चाहिए विथ वन हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, या दोस्तों मास्टर डिग्री इन हिंदी या इंग्लिश होना चाहिए एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, या मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विथ हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। एक्सपीरियंस दोस्तों 3 साल का होना चाहिए फॉर बैचलर डिग्री के लिए, 1 साल दोस्तों फॉर मास्टर डिग्री के लिए ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश, नॉलेज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 एंड ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976, ये आपको होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों जूनियर सुपरवाइजर जो है केमिकल के लिए, इसके लिए दोस्तों डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या ग्रेजुएट इन साइंस विद केमिस्ट्री एज ए मेजर सब्जेक्ट, ये आपको होना चाहिए। इसके लिए भी दोस्तों मिनिमम 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। जूनियर सुपरवाइजर एडमिन के लिए दोस्तों ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी से चाहिए, इसके लिए भी 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। माइनिंग मेट के लिए दोस्तों HSC जो है हायर सेकेंडरी जो है विथ माइनिंग मेट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी इशूड बाय DGMS एज पर द MMR 1961 होना चाहिए। तो माइनिंग मेट के लिए दोस्तों HSC विथ माइनिंग मेट सर्टिफिकेट प्लस 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। 5वां जो वैकेंसी है माइनिंग सर्वेयर के लिए, तो इसके लिए दोस्तों डिप्लोमा इन माइनिंग सर्वे इन माइनिंग इंजीनियरिंग विथ सर्वे सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी इन माइनिंग सर्वे फ्रॉम DGMS अंडर MMR 1961। तो माइनिंग सर्वेयर के लिए डिप्लोमा प्लस सर्वे सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए, इसके लिए भी दोस्तों 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। 6ठा जो पोस्ट है वो माइनिंग फोरमैन के लिए है, डिप्लोमा इन माइनिंग चाहिए विथ फोरमैन कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट इशूड बाय DGMS एज पर मेट्रिफेरस माइंस रेगुलेशन 1961। तो माइनिंग फोरमैन के लिए डिप्लोमा विथ फोरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए प्लस जो है 6 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के लिए दोस्तों 3 साल का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर विथ इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट चाहिए एंड लाइसेंस अंडर द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 इसके तहत होना चाहिए, और इसमें दोस्तों 6 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। सुपरवाइजर सिविल के लिए दोस्तों 3 साल का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग चाहिए प्लस 6 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। सुपरवाइजर फाइनेंस के लिए दोस्तों ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स चाहिए, और इसमें दोस्तों 6 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए इन प्रोसेसिंग पेमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, शुड हैव वर्क ऑन कंप्यूटर एंड हैव नॉलेज ऑफ वेरियस सॉफ्टवेयर यूज इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग फंक्शन। तो दोस्तों इसके लिए 6 साल का एक्सपीरियंस और जो है कंप्यूटर का नॉलेज और फाइनेंसिंग और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का ये नॉलेज होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन दोस्तों इसमें जो दोस्तों अनरिजर्व और EWS के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल के लिए एज रिलैक्सेशन है। SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। PWBD अनरिजर्व या EWS के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। PWBD OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 10 साल प्लस 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, और PWBD SC ST के लिए 10 साल प्लस 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन एंड कमीशन ऑफिसर के लिए एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन डिफेंस सर्विस प्लस 3 साल का है। सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या PSU या गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। डोमिसाइल ऑफ JK ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1/1/80 से लेके 31/12/89 तक के लिए भी दोस्तों 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले 2 रिटन टेस्ट होगा, दूसरा इसके बाद दोस्तों स्किल टेस्ट होगा। तो रिटन टेस्ट जो है ये फर्स्ट लेवल टेस्ट कहलाता है, इसके बाद स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है या साइकोमेट्री टेस्ट होता है, ये सेकंड लेवल टेस्ट है। तो रिटन टेस्ट दोस्तों ये CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और क्वेश्चन बुकलेट जो है ये बोथ हिंदी और इंग्लिश में होगा। और इसमें दोस्तों रिटन टेस्ट जो है ये 2 घंटे का होगा। ये पेपर 1 जो है 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, प्रोफेशनल नॉलेज या डिसिप्लिन रिलेटेड होगा। पेपर 2 दोस्तों 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज अवेयरनेस के और रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल इंग्लिश के विथ मल्टीपल चॉइस आंसर इन ईच पेपर। ईच क्वेश्चन जो है 1-1 मार्क्स का होगा, नो निगेटिव मार्किंग है।
जनरल अनरिजर्व के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी नॉन क्रीमियल के लिए मिनिमम 40% मार्क्स होना चाहिए पासिंग के लिए। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए दोस्तों मिनिमम 35% पासिंग होना चाहिए। तो दोस्तों सीबीटी का मेरिट के आधार पे दोस्तों आपका सेकंड लेवल के लिए या स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए दोस्तों ये आपको बुलाया जाएगा और ये 1:5 के रेशियो में कॉल किया जाएगा। सेकंड लेवल टेस्ट जो है ये क्वालिफाइंग नेचर का है ओनली दोस्तों, इसमें आपको पास करना है। फाइनल सिलेक्शन दोस्तों ये जो सेकंड लेवल टेस्ट जो पास करेंगे इसके बाद दोस्तों और साथ साथ में रिटन टेस्ट के आधार पे जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जो है ये निकलेगा। रिटन टेस्ट का सेंटर दोस्तों मुंबई, नागपुर, त्रिवेंद्रम, कोची, भुवनेश्वर एंड नागरकोइल में होगी। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन दोस्तों आपका ज्वाइनिंग के पहले जो है प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा एज पर कंपनी का मेडिकल ऑफिसर के अंदर में दोस्तों। प्लेस ऑफ पोस्टिंग में आपको दोस्तों कहीं भी इंडिया के IRL या यूनिट में कहीं भी हो सकता है आपका। अब आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन फ़ी में दोस्तों। एप्लीकेशन फ़ी जो है दोस्तों ये 500 रुपीज़ है इंक्लूसिव ऑफ GST और ये जनरल EWS नॉन क्रीमियल के लिए है। कैंडिडेट जो है ये ऑनलाइन पे कर सकते हैं नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI के थ्रू। इसके अलावा कोई किसी और नहीं है, किसी और के थ्रू नहीं करना है। तो दोस्तों फीमेल कैंडिडेट के लिए, SC के लिए, ST के लिए, PWBD के लिए और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए दोस्तों कोई भी पेमेंट फ़ी नहीं करना है। आपको अप्लाई कैसे करना है दोस्तों? अप्लाई करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले IRLEA.co.in पे वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे करियर सेक्शन में जाना है और अप्लाई ऑनलाइन का क्लिक करना। अप्लाई ऑनलाइन के बाद दोस्तों आप पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आई एग्री बटन दबा दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप अपना पूरा डिटेल्स भर के आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद दोस्तों सीक्वेंस एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर, यूजर नेम और पासवर्ड जो है ये आपका मेल पे रिसीव होगा और मोबाइल नंबर पे रिसीव होगा। इसके बाद दोस्तों री लॉगिन करके आपको री लॉगिन कर लेना है, जो आपको मेल पे और मोबाइल पे जो आया है उसे री लॉगिन कर लेना है। इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है। अपलोड फोटोग्राफ, सिग्नेचर जो है ये डॉक्यूमेंट जो है सभी अपलोड कर लेना है। फॉर्म फिल करने के बाद आप प्रीव्यू बटन देख लीजिएगा, अगर आपको करेक्शन है तो करेक्शन कर देना है। उसके बाद जो है पेमेंट ऑप्शन में पेमेंट कर देना है। इसके बाद सबमिट बटन में सबमिट कर देना है। तो दोस्तों आपको सबमिट करने के बाद ये फाइनल जो है सबमिशन के फाइनल जो है वो आपको प्रिंट आउट जो है ये आपको रख लेना है और हार्ड कॉपी आपको सेंड नहीं करना है, ओनली आप अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको ये हार्ड कॉपी रख लेना है। तो दोस्तों कट ऑफ डेट है जो एज और एक्सपीरियंस का कैलकुलेशन के लिए दोस्तों ये 14 नवंबर 2023 है, क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है। उस डेट पे ही आपका एक्सपीरियंस और एज जो है ये कैलकुलेट होगा। जो रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट जो है दोस्तों ये जो है ईमेल के थ्रू आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ जो है ये शायद वेबसाइट में भी आप इसमें जो है नोटिफाई किया जाएगा। तो ये था दोस्तों आज जो है IRL या इंडिया लिमिटेड से जो वैकेंसी आई थी उसके बारे में हम लोग डिटेल जाने। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे नए माइनिंग जॉब्स, नई माइनिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।